आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी हम अकाउंटिंग टर्म पढ़ चुके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। अभी किसकी बारी है? टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो मैंने बताया था ना, वो मत बताइएगा आप लोग, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब नहीं बताया जाता है। टाइप्स अकाउंट जब पूछा जाएगा, टाइप्स अकाउंट में तीन ही आएंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है। पर्सनल शब्द किससे बना है बताइए आप लोग? पर्सन से। क्या बना है? पर्सन सबसे बना है। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है। यानी किसी भी व्यक्ति के चीजें से रिलेटेड खाता होगा तो खाता पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे नाउन की एक परिभाषा पढ़े होंगे, संज्ञा की। नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी स्थान, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही डिस्क्रिप्शन चिपका दीजिए यहाँ पर्सनल अकाउंट में। किसी व्यक्ति के नाम से हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, सारे खाते किस में आएंगे? पर्सनल में आएंगे। जैसे मैं बोलूं राम अकाउंट, पर्सनल है। मैं बोलूं अलाहाबाद अकाउंट, पर्सनल है। मैं बोलूं दिल्ली अकाउंट, पर्सनल है। ठीक है। मैं बोलूं रमेश ट्रेडर अकाउंट, क्या है? व्यक्ति का नाम ही है ना, पर्सनल है। गायत्री इंस्टीट्यूट, क्या है? पर्सनल है। कोई भी कंपनी के नाम से हो, कोई फर्म के नाम से हो, वो सारी चीज किसमें आएंगी? पर्सनल में आएंगी। पर्सनल में दो ही चीजें ऐसी आती हैं जो थोड़ा सा याद करने वाली हैं। एक होता है ड्राइंग, ड्राइंग जो पढ़े थे आप लोग ना, आहरण वाला। और एक आता है कैपिटल। यही दो चीज अलग होता है। अच्छा, कैपिटल आप कैसे दिमाग में रखेंगे? कैपिटल पूंजी किसकी होती है? किसी व्यक्ति की। यानी कैपिटल क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है। अच्छा, ड्राइंग कौन करता है? ड्राइंग कौन करता है? बिजनेस का मालिक। मालिक एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत है ना। तो ये भी पर्सनल अकाउंट। बाकी तो सब पर्सनल अकाउंट होगा। जो भी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनका एक गोल्डन रूल भी होता है। तो मैं ये सब पढ़ने से बेहतर होगा मैं आपको डायग्राम दिखा के पढ़ा दूं, वो ज्यादा बेहतर होगा। नीचे जस्ट आप पन्ना पलट लीजिएगा, एक पेज जब आप करेंगे, टर्न ओवर करेंगे उसे, तो आपको एक डायग्राम दिखेगा, ये वाला दिखेगा। ये पढ़ाते दिमाग में नहीं हो रहा है। हाँ बस, ये दिख रहा डायग्राम? ये डायग्राम दिख रहा होगा। कितने अकाउंट है? तीन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जैसे बताया ना कि व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्तिगत खाता। देखिए, किसी व्यक्ति का खाता हो, किसी संस्था का खाता हो, किसी फर्म का खाता हो, किसी कंपनी का खाता हो, बैंक अकाउंट हो, बैंक कोई भी, स्टेट, पंजाब, एचडीएफसी, कोई भी बैंक अकाउंट का नाम है, कौन सा खाता होगा? पर्सनल अकाउंट। बस दो चीजें जो होती है, जो ऑकवर्ड होती है, जो आपको याद करनी होती है, समझनी होती है, वो दूसरी कौन कौन सी है? एक कैपिटल है और एक, बाकी तो नाम का डिफिनेशन जो आप बताए हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद ही देख लीजिए आप लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका गोल्डन रूल होता है। क्या होता है इसका? गोल्डन रूल होता है। क्या होता है? गोल्डन रूल। कि अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ रमेश का, तो रमेश कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट है। अब मैं पूछूं रमेश, अब अकाउंट के नीचे कितने होते हैं? दो ही होते हैं। क्रेडिट होता है, जिसको प्लस इंडिकेट किए थे, और एक क्या होता है? डेबिट, जिसको किस इंडिकेट किए थे? माइनस से। ये होता नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा। क्रेडिट डेबिट बस होता है, प्लस माइनस ये बस आपको याद कराने की तरीका मैं बता रहा हूँ एक। ठीक है, ताकि आप आपके लिए हेल्पफुल हो। अब तो सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं पूछूं राम क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, आप बता पाएंगे? नहीं। जब स्टेटमेंट जब तक नहीं आएगा कि राम देने वाला है कि राम पाने वाला है, यही गोल्डन रूल कहता है। गोल्डन रूल कहता है, हर सबका गोल्डन रूल अलग अलग है। पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग है, नॉमिनल का अलग है। पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था अगर देने वाला है तो क्रेडिट होगा, और अगर पाने वाला होगा तो, ऐसा समझ लीजिए। देने वाला अमीर है कि पाने वाला अमीर है? देने वाला अमीर है ना, पाने वाला अमीर है कह रही है। पाने वाला तो गरीब हो गया ना, देने वाला अमीर है ना। अमीर के लिए प्लस की माइनस? प्लस मतलब क्रेडिट, प्लस मतलब, अब पाने वाला गरीब है ना, तो गरीब के लिए माइनस। अब माइनस का मतलब, आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया? दिमाग लगाएंगे तो सब आसान हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं ये राम अकाउंट या रमेश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है। अब बताइए इसका नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर? स्टेटमेंट आएगा कि राम देने वाला है कि पाने वाला है, तब क्लियर होगा।
अगर राम देने वाला होगा तो क्रेडिट, अगर राम पाने वाला होगा तो डेबिट। अच्छा, मान ली लिखे अमित ट्रेडर, अब बताइए क्या होगा, ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल होगा। अच्छा, क्या क्रेडिट होगा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, बोलिए सर, स्टेटमेंट बोलिए कि देने वाला है कि पाने वाला है, लेने वाला नहीं पाने वाला, देने वाला है कि पाने वाला है, तो मैं कह रहा हूं पाने वाला है, तो क्या होगा इसका नेचर, नेचर क्या होगा, डेबिट हो। पाने वाला गरीब है, गरीब मतलब माइनस, माइनस मतलब डेबिट। लॉजिक लगा के याद करेंगे, सब चीज आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं बोलूं कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलेंगे पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, और ये क्रेडिट होगा डेबिट होगा, तो इसके लिए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। कैपिटल हमेशा क्या होता है, बताए थे ना, कैपिटल तीन चीजें लिखवाए थे, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स, याद आ रहा है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और एसेट्स डेबिट होता है। जिनको नहीं पता होगा, तीन चीज लिख लीजिएगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, एसेट्स डेबिट होगा। तो शादी ब्याह लगा छुट्टी नहीं समझ आ रहा है, दीदी के साथ जाने के लिए छुट्टी ली है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अब लोग, पहले के लोग खलियर थे, काम दाम नहीं करता, तो लोग जाते थे महीना डेढ़ महीना आराम से रहते थे दीदी की यहाँ। अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, पढ़ाई लिखाई है? और जब अपना टाइम है चिल्ला चिल्ला कर रोगे, बड़ी दिक्कत है तुम लोग का भी समझना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। चलिए, अगर मैं ड्राइंग का नाम लूं, ड्राइंग कौन सा खाता होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या इसके लिए कोई स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइंग बताइए क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, कहीं प्लस होगा। ड्राइंग पूंजी घटाता है तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ मार्केट में दवा आ रही है, वो सुबह टाइम टू टाइम ले लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। सुन लीजिए भाई, ड्राइंग पूंजी को घटाता है ना, घटाता है तो माइनस हुआ प्लस, और माइनस मतलब डेबिट, लिख लीजिए साइड में कहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी को बताइएगा बल कि सर जी पढ़ाए थे माइनस मतलब डेबिट, वो मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे आसान हो जाएगा। तो दो चीज के लिए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, किसके किसके लिए, कैपिटल के लिए और ड्राइंग के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कल पूछूंगा पर्सनल में कौन कौन सी चीजें आती है, तो आपको बताना होगा, किसी व्यक्ति का खाता, इंस्टीट्यूट का खाता, फर्म का खाता, कंपनी का खाता, बैंक का खाता, कैपिटल, ड्राइंग, कि स्थान के नाम से खाता हो, पुलिस अकाउंट के नाम से, तो सारी चीज क्या कहलाएंगे, पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। और पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, तो कहिएगा कि पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट, अगर कोई व्यक्ति देने वाला है तो, या ऐसे कह सकते हैं पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, जैसे भी याद करना होगा याद कर लीजिए। पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। कोई दिक्कत। अगला है जिसका नाम रियल अकाउंट है, क्या नया नाम है, जिस हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता, क्या बोला जाता है, वास्तविक खाता। लेकिन इसको वास्तविक खाता लोग कम बोलते हैं, इसको ज्यादातर लोग बोलते हैं संपत्तियों का खाता, एसेट्स, इसका संपत्तियों का खाता, इसीलिए इसको बोला जाता है। रियल का मतलब वास्तविक होता ही है, संपत्ति नहीं होता है। इसको संपत्ति का खाता इसलिए बोला जाता है कि रियल अकाउंट में सिर्फ संपत्तियों की ही बात की जाती है। अगर बताओ इस क्लास में केवल लड़कियां पढ़ती तो हम इसको गर्ल्स इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते हैं, गलत होता क्या, अगर केवल यहाँ गर्ल्स पढ़ती है तो गर्ल्स इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे इसका नाम वास्तविक खाता है, लेकिन इसमें सिर्फ संपत्ति की बात होती है, किसकी, संपत्ति की, और इसीलिए इसको संपत्तियों का खाता कहा जाता है। यानी रियल अकाउंट को अकाउंट्स ऑफ एसेट्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्तियों का खाता है। इसमें व्यापार को चलाने के लिए जो जो चीजें उपयोगी है वो संपत्ति कहलाती है, उन संपत्तियों की जिक्र इसमें की जाती है, जैसे कि लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल्स, व्हीकल्स में गाड़ी घोड़ा, और भी संपत्तियां जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से क्या हो, ज्यादा हो, उन सारी चीजों को किसमें रखा गया है, रियल अकाउंट में रखा गया। किसमें रखा गया है, इसमें एक और बढ़ा लीजिएगा, स्टेशनरी अकाउंट बढ़ा लीजिए, तो नीचे यहाँ पे स्टेशनरी, स्टेशन लिख के ERY जोड़ दीजिएगा। स्टेशन, स्टेशन की स्पेलिंग आती है ना,
हाँ वही रेलवे स्टेशन वाला स्टेशन लिख के ERY जोड़ दीजिए। स्टेशनरी का मतलब जब पूछूंगा तो बताएगा, कोई बोलेगा नहीं, साइलेंट रहिएगा। तुम ही बताओगी, क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। हाँ प्रीति बताओ, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? बताओ, नहीं तो गूगल पे करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। ए, बात नहीं करना है। सौम्या, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? आराध्या, स्टेशनरी का मतलब? वंदना, स्टेशनरी मतलब? जब चेहरा झुका के या नजर चुरा रहे हैं आप लोग, यानी यहाँ नहीं रहा है आप लोग, यही पता चलता है। ठीक है बताओ जी। तुम, तुमको भी नहीं पता? ठीक है, आज घर पे फोन जाएगा, आज घर पे फोन जाएगा। हाँ, अपने अस्तित्व के लिए, वाह क्या बात। जाओ तुम भी दुकान पे एक बार। और कोई लड़कियों में कोई बताना चाहेगा? ऐसी जगह जहां बुक्स और कॉपी मिलती है उसे स्टेशनरी शॉप कहा जाता है। स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताब से रिलेटेड चीजें। यानी कि ये जो मार्कर है ये स्टेशनरी में आएगा, और ये भी संपत्ति कहलाएगा। इस गायत्री की ये संपत्ति है। ये मार्कर क्या है? संपत्ति है। इस गायत्री इंस्टीट्यूट का ये संपत्ति है। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, ये कौन से प्रोडक्ट में आएगा? स्टेशनरी में। स्टेशनरी में कागज, पेपर मतलब पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, क्या बोलते हैं, स्टेपलर, पिन, सारी चीजें आ जाती हैं। फाइल वगैरह, ये सारी चीजें स्टेशनरी में आती है। स्टेशनरी मतलब होता है कि कॉपी किताब रिलेटेड चीजें, जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलेंगे? हाँ, देखते नहीं है दुकानों पर लिखा रहता है स्टेशनरी शॉप, या देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो पे लिखा हुआ है स्टेशनरी शॉप, जो अब्दुल है उसमें। खाली सीरियल देख रहे हैं आप लोग, साथ में हमारा साथिया पढ़ेंगे कहाँ से? पढ़ाई भी करिए आप लोग। लड़कों को पता था, ढूंढ रहे थे तुम लोग, ढूंढ रहे थे ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? तो स्टेशनरी बढ़ा लिए आप लोग ना। स्टेशनरी पे क्या है? संपत्ति है। ये मार्कर क्या है? संपत्ति है। पेन, पेंसिल, पेपर सब क्या है? संपत्ति है। तो ये संपत्ति को, लेकिन अब इसका रूल कुछ अलग कहता है। इसका रूल क्या कहता है सुनिएगा। अगर कोई धन, वस्तु, व्यापार में, सुनिए, अगर कोई धन, वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएंगी तो डेबिट होगा, और व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट। अब नियम सोच लेना। अभी इसमें पढ़े हम लोग, देने वाला पाने वाला। देने, देने का मतलब जा रहा है कि आ रहा है? देने का मतलब यहाँ तक वाले को क्रेडिट किए थे ना। देने वाला अमीर था तो क्रेडिट किए थे, तो दे रहा था तो जा रहा था ना उसका सामान। यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है। देखो, जो धन वस्तु जाएंगी वो क्या होगी? जाना और देना, बात एक ही है ना। कुछ चीज जा रहा है और हम दे रहे हैं, बात एक ही है ना। लेकिन रूल अलग अलग है, बोलने का सेंस अलग होगा। उसमें बोलेंगे पर्सनल में कि पाने वाला और देने वाला, और इसमें बोलेंगे कि कोई भी धन वस्तु व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट और आएंगी तो। अपना नियम मत लगाना पैसा पा के फायदा हो गया, नहीं, उल्टा है यहाँ पे। पैसा जाएगा तो क्रेडिट और आएगा तो डेबिट। ऐसे समझ लेना कि मान लो ये कैश है, क्या है? कैश है। ये बैंक में जमा करके हम आए तो किसी का मैसेज आया था मेरे फोन पे, क्रेडिट का मैसेज आया था। क्या आया था? और वही कैश निकाल लाए घर पे तो किसी का मैसेज आया? डेबिट का मैसेज आया। यानी सीधी सी बात है, कोई भी संपत्ति या धन जाएगा तो क्रेडिट होगा, और निकाल के लाएंगे तो डेबिट होगा। समझ में आ गई बात ना? यही दिमाग में रखिएगा। कोई दिक्कत? ठीक। तो रूल याद कर लेना है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाना है, बस ये डायग्राम ही पढ़ाना है, सारी कहानी। एक और बात, जो झूठ नहीं सच है, सत्य है, याद कर लीजिएगा। सारा न्यू अकाउंटिंग का यही ब्रैकेट है, यही तो सारा अकाउंट खत्म हो गया। सारा इसी में है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना। सारी कहानी इसी में है। ये समझ गए तो सारी कहानी खत्म। तो आप दो अकाउंट पढ़ लिए, पर्सनल और रियल। और तीसरा है नॉमिनल। क्या है? नॉमिनल को अनरियल अकाउंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये रियल है, उसको अनरियल माना जाता है। आप समझिएगा। तो नॉमिनल को हिंदी में नाममात्र खाता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नाममात्र खाता, या बोला जाता है इसको अनरियल। अनरियल मतलब अवास्तविक, या कहा जाता है लाभ हानि, आय और व्यय का खाता। क्या बोला जाता है इसको? नॉमिनल को लाभ हानि या आय और व्यय का खाता बोला जाता है। यानी ऐसे शब्द
जिसको सुन के आपको लगे कि ये चीज हम या तो देंगे या तो पाएंगे। समझ रहा मेरी बात? जैसे मैं बोलूं सैलरी, सैलरी किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, किसी संपत्ति का नाम है नहीं। सैलरी या तो हम देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो खर्च होगा और पाएंगे तो इनकम होगा। तो यानी खर्च और इनकम की बात आ रही है ना, और इनकम और खर्च की बात किस अकाउंट में कहा गया है? नॉमिनल में कहा गया। समझ आ गई बात? मैं बोलूं कमीशन, कमीशन कौन सा अकाउंट होगा? कमीशन किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, पर्सनल नहीं होगा। किसी संपत्ति का नाम है, रियल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? नॉमिनल होगा। क्योंकि जिसमें जिस शब्दों को सुनने से आपको लगे कि इसमें बस लाभ या हानि वाली बात हो रही है, या इसमें इनकम या एक्सपेंस वाली बात हो रही है, या प्रॉफिट या लॉस वाली बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलेंगे? अब बताइएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज कौन सा खाता होगा? नॉमिनल होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। परचेज क्या होगा? परचेज करना क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, संपत्ति का नाम है। परचेज करना खर्च माना गया है। सामान खरीदो, पैसे खर्च करते हो, क्या है? खर्च की बात किसमें की गई है? और सेल्स करना क्या होगा बताइए? वो भी नॉमिनल, वो इनकम माना गया है, वो भी नॉमिनल में होगा। एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? प्रचार प्रसारण नॉमिनल ही होगा ना? जैसे मान लो हमारा संस्था खुला, हम लगे पेट्रोल हम प्रचार करवाने, तो उसपे जो पैसा खर्च हो रहा है माइक पे, बोलने पे, पोस्टर पे, पैसा कभी रिकवर होगा? हाँ, माना कि कस्टमर आपके वहां आएंगे, तो कस्टमर आएंगे तो पोस्टर का पैसा लेंगे कि परसों अनाउंसमेंट करें, उसका भी 10 रुपए दे दीजिए। नहीं, आप अपने सामान का लेंगे ना, वो तो आपका एक्सपेंस ही है ना। तो किसी को पैसा उधार देना या कहीं इन्वेस्ट करना रियल होता है, समझ रहे ना? और खर्च करना नॉमिनल होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट, कई लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट खर्च मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, तो लोग उसको खर्च मान लेते हैं। इन्वेस्ट किए हैं तो इसका मतलब खत्म हो गया, भविष्य में मिल भी तो सकता है, तो उसको खर्च नहीं मानेंगे ना। अब हम किसी, मान लो कोई 100 रुपए उधार मांग, हम दे दिए, हम कह दिए 100 रुपए खर्च कर दिए हैं, खर्च करिए, भूल जाइए 100 रुपए, तो मुझे भी नहीं करेगा तो बुला के उधार मांग के। उधार, समझ रहे ना बात को? तो बस अब बैठ के आप इत्मीनान से ये तीनों खाता एक बार पढ़े जी, और तीनों का गोल्डन रूल याद करिए। कल पहले पूछा जाएगा, क्योंकि सारी कहानी यही से है। अगर ये याद कर लेंगे तो अकाउंट का कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाए। और ये नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी गारंटी ले रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। तो ये सारी कहानी इसी ब्रैकेट में है, अब तक का सारा इतिहास देखा इसी में है। इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, और इसका गोल्डन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका गोल्डन रूल क्या होता है, तो गोल्डन रूल नीचे वाला बताना होता है। और जब भी पूछेगा नेचर, तो नेचर दो ही होता है, क्रेडिट और डेबिट। दिमाग में आ गया बात? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और ये याद कर लेना है तभी क्वेश्चन, क्योंकि अब आप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अगली क्लास में क्या स्टार्ट होगा देख सकते हैं आप, नीचे क्वेश्चन दिया होगा, अब क्वेश्चन करना है। कहानी खत्म हो गई आपकी, अब आप लोग को भी मेहनत करना है, मैं भी करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब